खबर से। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। चोकसी डोमिनिका के क्यूबा भागने की फिराक में था। पकड़े जाने पर चोकसी ने किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई थी। चोकसी को मालूम था कि एंटीगा सरकार उसे भारत को सौंपेगी। एंटीगा पुलिस किडनैपिंग की शिकायत पर जांच कर रही है और इसी के चलते उसने किडनैपिंग की पूरी पटकथा लिख दी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है इस पूरे घोटाले में। एक बार फिर से आपको बता दूं, पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर यह बड़ा खुलासा है। चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। पकड़े जाने पर चोकसी ने किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई थी। चोकसी को यह मालूम था क्योंकि एंटीगा सरकार उसे भारत को सौंपेगी। एंटीगा पुलिस किडनैपिंग की शिकायत पर जांच भी कर रही है। इस पर और अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में वो इसलिए था। एंटीगा सरकार पूरी तरह से भारत के साथ लगातार संपर्क भी बना हुआ था और ये पूरी संभावना थी कि चोकसी को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसी कारण उसने अपनी जो किडनैपिंग है उसकी पूरी प्लानिंग की, फिर उसकी किडनैपिंग की शिकायत भी दर्ज हुई। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है एक तरफ से, और साथ ही भारत की वो पूरी कोशिश कि किसी भी कीमत पर मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए। मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। मनीष, इस पर क्या अपडेट है? किस दिशा में पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है एंटीगा में? जी हाँ, देखिए, एंटीगुआ की जो पुलिस है वो मेहुल चोकसी के रिटर्न कंप्लेंट पे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मेहुल चोकसी ने जो आरोप लगाए हैं कि उसका अबडक्शन किया गया था, उसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। लेकिन खबर ये आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से एंटीगुआ और भारत सरकार के बीच एक बेहतर रिलेशन था और कुछ दिनों पहले भारत ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन दी थी, तो कहीं ना कहीं इस बात के इंडिकेशन मेहुल चोकसी को मिल गए थे कि उसका जो एक्सट्रेडिशन है, जो जिस तरीके से भारत ने रिक्वेस्ट किया है, आज नहीं तो कल उसे भारत को सौंपा जा सकता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद उसने ये पूरी कहानी बनाई। दरअसल वो क्यूबा भागना चाहता था, लेकिन जब उसको लगा कि वो डोमिनिका से क्यूबा नहीं जा सकता, तो पकड़े जाने के बाद उसने ये पूरी स्टोरी क्रिएट की, बनाई कि उसको अबडक्शन हुआ, उसकी पिटाई हुई। भारतीय एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि अगर किसी को चोट लगी है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि उसका कोई अबडक्शन करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि किसी इश्यू पर उसका वहां पर लोकल झगड़ा हुआ हो, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड्स का भी नाम सामने आ रहा है। जिस तरीके से बातें कहा जा रहा है कि याच पे कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी पिटाई की थी। तो भारत की एजेंसियां ये साफ कह रही कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि बहुत जल्दी मेहुल चोकसी को भारत लाया जाने वाला था और उसने जब वो पकड़ा गया तो वो नई नई कहानियां बना रहा है। अब चूंकि इस मामले में डिले होना है क्योंकि पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहीं पर डोमिनिका की जो कोर्ट है उसने उसका बेल रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन लगातार जो उसके वकील हैं वो कोर्ट में केसेस फाइल करेंगे और भारत के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल वो एक विक्टिम है, एंटीगुआ में भी उसको वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलना, कुछ दिनों की बात है और मेहुल चोकसी की जरूर हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि इस खबर पर आप ही के जरिए हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे क्या होगा, कैसे इस मामले की जांच को एंटीगा पुलिस आगे बढ़ा रही है, ये सारी जानकारी आपसे लेंगे। आपका धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.